हेलो बच्चों, मैं अमृत आज आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ सॉल्व लेकर कुछ क्वेश्चन है। इसका मैं दो तरीक़ा से सॉल्व बताऊंगा, एक ट्रिक के माध्यम से, एक जनरल जो सॉल्व हम लोग करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं वो। यह सभी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है उनके लिए ट्रिक उपयोगी होगा, और जो रेगुलर क्लास एकेडमिक एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका पता होगा, और उनको रेक्टिफाई करने का, अपना जो क्या हुआ सॉल्व होगा उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे उसका एक तरीका पता होगा। तो आज हम एक दोनों तरीका करके दिखाएंगे बच्चों, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें दिखाया जा रहा है, इसमें दिया है कि दे रहा है कि 6x² - 17x - 3, ये इक्वेशन है। तो हम लोग पहले जो जनरल तरीका है उससे जो सॉल्व करते हैं हम लोग, ये समझना है। जनरल तरीका क्या है कि दे रहा है कि 6x² - 17x - 3। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि ये शुरू और लास्ट, ये दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा, ये -3 है और 6x² है, तो ये हो जाता है -18x²। अब तोड़ना होता है इसको, इस तरह से तोड़ते हैं कि ये बीच में -17x आए। किस तरह आएगा -17x? तो देखिए x दो भाग में तो टूटा हुआ ही है, तो x आ जाएगा, तो एक x इधर आ गया, एक x इधर आ गया। अब 18 को तोड़ना है ना। अच्छा, जिसको ऐसा तोड़ेंगे हम लोग कि आज तो जाए -17x, और गुना करने पर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए हमारा -18x², है ना। ये तरीका होता है। अब जैसे देखिए, अब 18 को तोड़िए, तो तोड़ेंगे जा करके तो 6 गुण, अब देखिए 18 को तोड़ते हैं तो 6 × 3 भी 18 होता है, लेकिन 9 × 2 भी 18 होता है। लेकिन इन सबों में क्या समस्या है? समस्या ये है कि इनको अगर हम जोड़ने जाएंगे, 6 3 9 हो जाएगा, या 6 या घटाने जाएंगे, -17x तो इनमें से आ नहीं रहा है। अच्छा, तो जब 18 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 × 1 भी होता है ना। तो 18 को गुना करेंगे तो 18 × 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 18x डाल दें, और यहाँ x है तो 1 तो छुपा हुआ रहता ही है, तो 18x और 1, तो 18 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसके पीछे -1x डाल दें, और यहाँ तो 1x रहा, तो -18x × x, -18x² हो जाएगा, और -18 प्लस x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बड़ा अंक 18 है, इसका साइन माइनस, तो माइनस हो जाएगा। यानी इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 6x² - 18x प्लस x, है ना। अब -3, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 18x में से एक x चला जाएगा, 17x आ जाएगा। बड़ा अंक 18x है, इसका साइन माइनस है, तो इसका साइन माइनस यहाँ है, हो गया -3। यानी इसको तोड़ दिए हम लोग, फैक्टराइज किए। अब ये दो करके हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं? आप देखिए, इसमें क्या है, 6x² है और -18x है, तो इसमें से 6 कॉमन लेंगे। तो 6x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 तो निकल गया, एक x निकल गया, सीधे x बच जाएगा। 6 3 जाए 18, एक x निकलेगा, यानी सीधे 3 बच जाएगा। यहाँ खत्म हो गया। अब इसमें आता है x - 3 है, तो इसमें दोनों में तो कुछ कॉमन लेने लायक नहीं। जब कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं उस अवस्था में हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। प्लस का साइन है तो +1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x - 3, है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा क्या, x - 3 इधर भी है, प्लस के एक तरफ इतना, प्लस के उस तरफ इतना है, तो x - 3 दोनों तरफ है, तो x - 3 कॉमन आ गया। अब बच गया क्या, 6x, इधर बच रहा है +1, ये हो गया। अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इक्वल 0 हो जाता है इक्वेशन में, है ना, और 0 हो जाएगा। तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, यानी x - 3 = 0 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक आते हैं इसमें, 6x + 1 बराबर हो जाता है 0, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई में तो आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर -1/6 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, है ना। ऐसा ही सबको करते हैं। तो उसमें बच्चों हम लोग दो टाइप का इक्वेशन हमने लिया है। एक इक्वेशन लिया है कि x² का जो इसका इंट्रोडक्टरी टर्म है, यानी जो पहचान दिलाता है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x² का जो कॉफिशिएंट है वह कोई अदर देन 1, वो 0 छोड़ करके, यानी 1 नहीं हो, 6 हो, कोई सा भी डिजिट हो, उस टाइप का इक्वेशन है। एक ठो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 है, यानी x² का जो गुणज होगा, जो कॉफिशिएंट होगा वह 1 होगा। इस टाइप का इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है जिसमें x² का कॉफिशिएंट 6 है, इसमें m² का कॉफिशिएंट 3 है।
तो दो टाइप का है। तो पहले आप लोगों ने तो आपको हमने ये बताया। अब ये वाले इक्वेशन को देखते हैं, इसको तीसरा इक्वेशन को। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब बच्चों इसका सॉल्व देखिए, इसका सॉल्व क्या है। इसका सॉल्व क्या होता है कि 20 को इधर लास्ट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको तोड़े हैं, जैसे इसको तोड़े हैं, x को तोड़ेंगे तो दो जगह x आ जाएगा। अब 20 को ऐसा तोड़िए कि 9 आ जाए। अब जब तोड़ने जाएंगे तो 10 गुना 2 20 हो जाएगा, और कोई है 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। अच्छा देखिए, जोड़ने पर हमको 9 आना चाहिए, 5 4 9 है ना, किसी भी तरह हमको आ जाना चाहिए बीच वाला टर्म। लेकिन ध्यान रखें इसका ये साइन माइनस, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ हम लोग अगर करेंगे -5x और -4x है ना, अगर हम यहाँ 5 और 4 लगा देते हैं, इसमें ही माइनस इसमें ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 4 9x हो जाएगा, तो -9x हो ही जाता है। अब 5 चौका 20 माइनस माइनस 20 यानी आ गया। यानी यह जो टर्म है हमारा ये फुलफिल करता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x -4x प्लस 20। फिर दो करके कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x -5 बच जाएगा। इधर यहाँ बच्चों देखो, इसमें 4 कॉमन लिया जा सकता है, माइनस है ब्रैकेट हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा तो ये वाला टर्म माइनस में चला जाएगा। यानी 4 कॉमन ले लिए तो x -4 5 या 20 = 0 इक्वेशन है, मान के चलिए। अब क्या हो जाएगा, x -5 इधर है दोनों तरफ, तो x -5 कॉमन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x -4 कॉमन हो जाएगा बराबर 0। यानी x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा, आज जो मेरा ये वीडियो बहुत आसान सा वीडियो है बच्चों, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसको सॉल्व करके लिखने में हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो यह सभी वर्ग के बच्चों के लिए है, इसको समझना है कि अब इसका हम 5 और 4 तो इसका हमारा आंसर आ गया। अब इसका ट्रिक के माध्यम से, आज हमने बताया था कि ट्रिक इसका कैसे होगा, तो ट्रिक के लिए अब ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या है, इसमें देखो, जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना बच्चों, जो भी इक्वेशन लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। यह एकदम इसका जनरल फार्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सवाल उठता है कि सर यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इसको हम लोग अगर लिखने जाएंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग 1 तो छुपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 1x²। अगर नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखाएगा, जो जनरल फॉर्म में सो रहेगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये 9 के साथ चल जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ चला जाता है, x हो गया, प्लस c की जगह पर 20 है। अब इसको तोड़ेंगे, x का तो वैल्यू नहीं है तो सीधे x², लेकिन 1 का वैल्यू तो नहीं है तो सीधे x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग इतना, यानी अगर हम लोग बात करने जाएं कि इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू -9 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये है बच्चों, है ना। तो इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -9 है, c का वैल्यू 20 है ना। ठीक उसी तरह इसमें बच्चों a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -6 है, और c का वैल्यू -135 है। उसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू -12 है। तो ये है। अब हमको इसमें समझना है बच्चों कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर b का साइन, है ना, ट्रिक है हम लोग को समझना है कि अगर b का साइन पॉजिटिव हो, है ना, यदि लिखता हूं मैं, यदि b का साइन पॉजिटिव हो, प्लस हो, तो डायरेक्ट ट्रिक है बच्चों कि सिर्फ इसका और इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा, तो b और c, तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा। ध्यान रखना है, चेंज होगा। यानी ध्यान रखना है कि यदि b का साइन, तो यहां देखिए तो पॉजिटिव हो, है ना, एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि यदि b का साइन निगेटिव हो, माइनस हो, b का साइन माइनस हो, तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, है ना।
यानी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव हो तो सिर्फ बी का साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव हो तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल बच्चों हम पॉजिटिव वाले से निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे क्वेश्चन है इसमें बच्चों क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक सेकेंड बुक है, इसमें एक हम लोग बी का साइन पॉजिटिव वाला निकालते हैं। जैसे है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन है एक दिया हुआ है कि x² + x - 132, ये एक क्वेश्चन ये है। तो हमने बताया कि अगर b का साइन पॉजिटिव हो, अगर b का साइन पॉजिटिव हो तो किसका, दोनों का, b का साइन पॉजिटिव हो, है ना, तो b और c दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए जो b और c करने का मतलब क्या, जो हम साइन चेंज हो जाने का मतलब क्या है कि इसका साइन जो है, जो हमारा जो वैल्यू आएगा x का, उसका साइन चेंज होगा। यानी यहाँ जो है b, अगर यहाँ देख रहे हैं b का साइन प्लस है तो यहाँ हो जाएगा हमारा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको 132 को फैक्टराइज करिए, है ना, और जिसको घटाने पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए, है ना, क्या है, घटाने पर 1 आना चाहिए। और बड़ा वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे, छोटे वाले वैल्यू को बाद में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर b का साइन पॉजिटिव हो तो b और c दोनों का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि b का साइन पॉजिटिव था। अब देखिए, अब 32 को तोड़ते हैं तो 12 × 11 132 हो जाएगा ना। तो बड़ा वाला को साइन को पहले लिखेंगे और छोटे वाले को, अच्छा ध्यान रखिए कि यहाँ माइनस है ना, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो घटाने पर, यहाँ माइनस है तो इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे, 12 में से 11 घटाएंगे तो हमको ये 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यानी बड़ा वाला वैल्यू को पहले रखेंगे और छोटे वाले वैल्यू को बाद में लिखेंगे। यानी एक वैल्यू आ गया 12, एक वैल्यू आ गया 11, x का वैल्यू, यानी x बराबर, अब कितना छोटा सा ट्रिक है, एकदम इमीडिएट, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करिए, शांति से देखिए, समझिए, तुरंत आ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर b का साइन पॉजिटिव तो b और c दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसमें आते हैं बच्चों, अगर b का साइन निगेटिव हो तो दूसरा रूल, अगर b का साइन निगेटिव हो तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा। तो b का साइन क्या है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस रह जाएगा, है ना। अब देखिए इसको 20 है तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो इसको तोड़ेंगे, 5 4 जा 20। तो हमको पता है ना कि बड़ा वाला डिजिट पहले और छोटा वाला बाद में, 5 4, है ना। तो देखिए x² - 9x पहले इसको तोड़े थे तो आ गया ना 5 और 4, +5 + 4, इसका एकदम छोटा सा ट्रिक है। माइनस है तो b का साइन चेंज हो जाएगा और ये जो है इसका साइन वो रह जाएगा। इस वाले में आते हैं, b का साइन निगेटिव है तो यानी सिर्फ b का साइन चेंज हो जाएगा और इसका यही रह जाएगा, जो साइन है वही रह जाएगा। अब आते हैं हम लोग, तोड़ते हैं, 135 को तोड़ते हैं। अब यहाँ माइनस है ना, तो 135 को तोड़ करके और ऐसा तोड़ेंगे कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 6 आना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं, अच्छा बच्चों एक बात तो बहुत बेसिक सा चीज़ है कि हमको पहाड़ा याद होना चाहिए, जिसको जिस मेथड से आता है ना। देहात के बच्चे हैं तो उनको अगर देहात में तो 15 9 35 से एक होता है देहाती भाषा में पढ़ना, तो यही मेथड अच्छा है। जो जिस रीजन से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिनको जैसे याद आता है वैसे याद रखिए। 30 तक का पहाड़ा तो कंप्लीट याद होना चाहिए, तो हम लोग तुरंत क्रैक करेंगे। तो 15 9 35 से हम इस क्षेत्र से आते हैं, हम महाराज क्षेत्र के हैं, तो 15 9 35 से 15 में से 9 जाएगा 6। बताया ना कि घटाने पर आना चाहिए, तो 15 में से 9 गया 6, यानी एक वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू पहले 15 और 9 6 आ गया, तो एक वैल्यू आएगा 15 आएगा, एक आ जाएगा -9 आएगा। अब इसको हम लोग करके देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको मिटाएं और फिर करते हैं, तब हम बताते हैं। देखिए ये रूल नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। अब जैसे देख लीजिए आ गया हमारा x का वैल्यू 15 एक 9। अब इक्वेशन बनाते हैं, y² - 6y - 135 = 0। अब देख लीजिए
इसको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 135y² हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए, तो ये हो गया -135y², y टूट गया। अब 15 9 35 से 15 और 9। अब ध्यान रखना है कि यहाँ 6 आना चाहिए, तब बरांक का माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तब ना माइनस होकर 6 -6y आ जाएगा। अब लिख सकते हैं y² -15y + 9y अब -135 = 0। अब y कॉमन ले लीजिए तो y -15 हो जाएगा, अब +9 कॉमन ले लीजिए तो y -15 हो जाएगा। अब ये और ये हमारा इक्वल है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है, तो y -15 कॉमन गया और फिर बच गया y + 9 = 0। अब इक्वेशन निकाल दीजिए, y -15 = 0, तो y = 15 आ गया। ठीक उसी तरह y + 9 = 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -9 आ गया, है ना। तो हमारा वैल्यू आ गया ना +15 -9 आ गया ना। तो देखिए ये क्विक मेथड है कि कितना जल्दी हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म है, जो जनरल हम लोग क्लास में करते हैं, एकेडमिक में करते हैं, तो वो ये है। लेकिन ट्रिक मेथड से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका है। तरीका ध्यान रखना है, अगर b का साइन माइनस हो तो b का साइन चेंज हो जाएगा, c का साइन जो है सो ही रह जाएगा। अगर b का साइन प्लस हो तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है ना। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ भी क्या है, b का साइन माइनस है, तो b का साइन अगर माइनस है तो सिर्फ b का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस तो माइनस रह जाएगा। अब देखिए 12 को ऐसा तोड़ना है कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर 4 आ जाए, तो हम लोग घटाते हैं। 6 2 ना 12 तोड़ते हैं, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 6 और 2 आंसर हो गया। तो ये हमारा निकल गया। अब इसको भी हम लोग करके देख सकते हैं बच्चों, इस जगह हम करते हैं। देखिए अब देखिएगा, ये है x² -4x -12x² हो गया, मल्टीप्लाई किए तो -12x², x 2 भाग में बट गया, स्क्वायर है तो एक x इधर एक x इधर, 12 आता है, इसको घटने पर 4 आ जाना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 6 और 2 माइनस, यहाँ प्लस करेंगे तब ना, दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा +-12x²। तो देखिए x² आई हो जाएगा -6x + 2x -12 = 0। इक्वेशन बनाना है। अब x कॉमन कर देंगे तो x -6 हो जाएगा, +2 कॉमन हो जाएगा तो x -6 हो जाएगा = 0। तो x -6 तो दोनों तरफ है तो कॉमन, फिर x + 2 = 0। अब निकाल दीजिए, x -6 = 0, तो x = 6, x + 2 = 0, देन x बराबर -2। देखिए तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -2 आ गया ना। तो कितना इमीडिएट ट्रिक है जो हमारा आंसर तुरंत देता है ना। अब आते हैं बच्चों कि जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन टर्म है, यानी इंट्रोडक्टरी टर्म m² है, x² है, इसके साथ यहाँ तो 1 1 1 है, लेकिन इसके साथ कोई डिजिट हो तो क्या करना है, उसका ट्रिक हम लोग को समझना है। तो उसके ट्रिक के लिए क्या करना है बच्चों, सेम प्रोसेस है ना। अगर b का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, b का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये जो साइन है वही रह जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा अब करना क्या है कि इसको और इसको गुना कर दिए, कितना आ गया 6 3 18 18 आ रहा है। 18 को अब ऐसा हमको करना है कि ये घटाने पर 17 आ जाए, 18 को तोड़ करके। तो 18 तो 18 गुना 1 है ना, तो 18 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, तो 18 और यहाँ 1 हो जाएगा, आ गया 18। अब क्या है, ये जो 6 है ना, उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों को 6 से। तो 6 3 जा 18, यानी एक आ गया 3 और एक आ गया -1/6, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा और एक वैल्यू -1/6 आएगा। अब इसको हम लोग करके देखते हैं बच्चों। देखिए इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसको करते हैं हम लोग। अच्छा इसका तो सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ किया था, है ना, इसका तो हम लोगों ने यहाँ किया है। तो देखिए इसका भी ट्रिक है। अच्छा इसको तो हम लोगों ने मिटा दिया। अच्छा इसको लिख लेता हूँ मैं, x -3 और हो जाएगा, तो x -3 = 0, तो x = 3 और 6x + 1 बराबर 0 है, 6x बराबर हो जाएगा -1
और तो x बराबर हो जाएगा -1/6। अब देखो बच्चों, इसको हमने किया था, शुरुआत में ही करके बताया था, लेकिन अब मैं समझाता हूँ। देखिए आ गया ना, x का वैल्यू एक 3 और एक -1/6। अब क्या है, इसको तोड़ लिए मल्टीप्लाई करके, 6x² -18x प्लस, इसको तो करके देखें हम लोग, +x -3, इसमें से कॉमन कर लिए 6x x -3, इधर 1 कॉमन किया, x -3 हो गया। तो अब देखिए x -3 या 6x + 1, तो x का वैल्यू निकल के आ गया कितना, 3 और -1/6 आ गया। तो देखिए इसमें हम लोगों ने ट्रिक के साथ, अगर माइनस, अब इसको फिर से हम समझाते हैं ट्रिक को। अगर b का साइन नेगेटिव रहे तो सिर्फ b का साइन बदल जाता है, c का साइन जैसे का तैसे है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, गुना करके ये जो साइन है घटाने पर गुना करके आएगा कितना, 18 आया, तो 18 को तोड़ेंगे, जैसे भी तोड़ लें। अब जैसे 9 × 2 18 हो सकता है, 6 × 3 18 हो सकता है, 18 × 1 18 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस का साइन है, तो घटाने पर हमको ये बीच वाला 17 आ जाए, है ना। तो 18 में से घटाएंगे 17, जो बड़ा डिजिट है इसमें 18 पहले लिखेंगे, छोटा वाला को बाद में लिखेंगे, लिख दिए। और जो x² का कोफिशिएंट है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड का 18/6 हो गया, -1/6 हो गया। अच्छा, इसको कॉमा डालिएगा, 6 से 3 टाइम कट गया, और तो 1/6 तो रह जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3 और ये -1/6, ये निकल गया। अब आते हैं इस वाले टर्म में। हम क्या बताए हैं कि अगर b का साइन पॉजिटिव हो, मैंने तो मिटा दिया, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं पीछे जा करके, b का अगर पॉजिटिव हो तो दोनों का साइन बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। अब देखिए 36 तिहाई 108 है ना, 108। अब ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है ना, तो जोड़ने पर बीच में 24 आना चाहिए, है ना, जोड़ने पर। तो देखिए 12 नमा 78 से होता है 108, 108 को तोड़ लीजिए, 108 है तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 से 27 बार में कट जाएगा, फिर 3 नमा 27, फिर 3 × 3, है ना। 108 को तोड़ लिए तो इतना आ गया। अब जैसे जैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 = 12, तो इतना आ गया, 12 × 9 आ रहा है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 4 से भी आ रहा है। तो देखिए अब हमको बीच में लाना है कि 24 आ जाए, तब जोड़ने पर 12 × 9 = 21 आ रहा है, 27 × 4 = 31 आ जा रहा है। हमको ऐसा तोड़ना है कि बीच का 24 आ जाए जोड़ने पर, है ना। तो देखिए 3 × 9 है ना, 9 × 2 = 18, 18 × 6, 18 × 6। अब देखिए 18 × 6, 18 × 6 = 24 हो गया ना, तो हो जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों कि छोटा वाला अंक को इधर नहीं, बड़ा वाला अंक इधर लिखा है, छोटा वाला इधर, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6, कारण कि 18 से 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन इसलिए हमको जोड़ना था, ये घटा करके नहीं, यहाँ माइनस था तो घटा करके लाना था, यहाँ प्लस का साइन है तो हमको जोड़ करके लाना है। आ गया। अब क्या है, यहाँ तो x² का कोफिशिएंट है, तो जो कोफिशिएंट डिजिट है उससे डिवाइड करते थे, 3 आ जाएगा यहाँ और 3 आ जाएगा यहाँ, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, यानी -6 और -2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसका निकल गया। ये एकदम कैलकुलेशन है जिसको शार्पली बिना पेन उठाए हम लोग कर सकते हैं, और इमीडिएट विदिन सेकेंड आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन है 3m² + 24m + 36। अब देखिए जो 36 तिहाई 108, 108 को तोड़ेंगे तो 18 6 आ जाएगा, बराबर 0 इक्वेशन है। तो 3m² प्लस, है ना, 18 × 6 = 78 से, तो 18m + 6m + 36 = जो 1824m आ गया। कॉमन ले लीजिए, 3 ले लेते हैं m, तो ये हो जाएगा m + 6। यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो m 6 × 36 6। अब क्या आ गया, 3m + 6 और एक हो गया m + 6 = 0। अब बच्चों देखो 3m + 6 बराबर 0 हो सकता है, तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा -6/3, 3 × 2 = 6, -2 आ गया, है ना। तो एक सोल्यूशन हमारा -2 आया, तो एक सोल्यूशन -2 आ गया। अब देखिए दूसरा सोल्यूशन, m + 6 बराबर 0, तो m बराबर -6 आ गया, तो एक -6 आ गया ना। तो ये ट्रिक है बच्चों, ध्यान रखना है इसमें कि b का साइन अगर निगेटिव है तो सिर्फ b का साइन चेंज हो जाएगा, c का साइन जो है सो ही रह जाएगा, बाद बाकी जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं,
वो हमारा वैल्यू निकल जाता है। अगर बी का साइन पॉजिटिव है तो फिर दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ प्लस है तो माइनस है। यानी बी का अगर ध्यान रखना है कि अगर बी बराबर पॉजिटिव तो फिर दोनों का साइन चेंज होगा, है ना, बी का भी और सी का भी साइन चेंज होगा। बी और सी दोनों का साइन चेंज होगा। अगर बी निगेटिव है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होगा। ये ध्यान रखना है। इससे इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे बच्चों। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।